नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। शार्क टैंक इंडिया अपने पहले एपिसोड से ही धमाल मचाए हुए है। यहाँ एक से बढ़कर एक पीचर्स अपने आइडियाज लेकर पहुंच रहे हैं। साथ ही हर एक एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग होता है कि दर्शक इससे खुद ही जुड़ते चले जा रहे हैं। और शार्क्स की बात करें तो अपने पीचर्स के यूनिक आइडियाज को पंख लगाने से ये भी पीछे नहीं हटते। अगर इन्हें आइडियाज पसंद आ जाती है तो ये एक से बढ़कर एक डील प्रेजेंट करते हैं। इस बार शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के मंच पर विकेट गुड के पीचर्सों ने दस्तक दी, जिनका बिजनेस है चना दाल, ब्राउन राइस, मूंग, अलसी, ओट जैसे पौष्टिक सामग्री से वो पास्ता और नूडल जैसे आधुनिक बच्चों के प्रिय पदार्थों को बनाते हैं। खाने में पौष्टिक गुणवत्ता वाले बहुत से बिजनेस शार्क टैंक इंडिया पर आए, लेकिन सभी ने एक अलग प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और सभी ने अलग तरीके का प्रेजेंट भी दिया। आजकल के बच्चों को पसंद के खाने पास्ता और नूडल को उन्होंने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। इस बिजनेस की पूरी जानकारी को भी पीचर्स ने काफी अच्छे तरीके से दिया। पीचर्स ने कहा इसका औपचारिक नाम 100% नरिशमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ माँ के हाथ जैसे खाने की प्राथमिकता को नए स्वाद के साथ बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके बाद शार्क्स ने पीचर्स से उनके बिजनेस के बारे में पूछा तो पीचर्स ने कहा कि उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत 8 जुलाई 2021 में की थी। 4 देशों में विकेट गुड एक्सपोर्ट करते हैं। नूडल्स मार्केट साइज इन इंडिया में 15,000 करोड़ का बिजनेस है। इसी के साथ जब शार्क्स ने उनसे सेल्स के बारे में पूछा तो पीचर्स ने कहा कि जुलाई 2022 में उनका सेल 19.5 लाख की थी और अक्टूबर 2022 में 35 लाख की थी। विकेट गुड यूनिट इकोनॉमिक्स एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 400 की है और इसके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 160 के है। ग्रॉस मार्जिन की अगर बात करें तो वो 240 की है। चैनल मार्जिन इस पे 60 रुपए की है। लॉजिस्टिक्स 125 रुपए और मार्केटिंग 200 रुपए। अगर हम लॉस की बात करें तो 145 रुपीज है। विकेट गुड का मंथली बर्न भी पीचर्सों ने शार्क्स को बताया। उन्होंने बताया कि उनका मंथली बर्न 50 लाख है। वहीं शार्क के हिसाब से पीचर्स शुरू में मार्केटिंग और अन्य स्ट्रेटेजी से नुकसान के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े समय में बिजनेस जॉब प्रॉफिट नहीं बन रहा है और फाउंडर ये देखकर भी समय में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। शार्क्स ने बताया कि कुछ भी कर ले लेकिन इस तरह से तो कंपनी बंद ही हो जाएगी। वैसे शार्क अमन इस बिजनेस में पहले से ही निवेश कर चुके हैं और उस निवेश के बाद कंपनी की वैल्यू थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी के परिस्थिति और बिजनेस से ये सही तरीके से बिजनेस में पीचर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आर्थिक निर्णय के साथ शार्क अमन ने फिर बात करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि आज के पिच के बाद तो वो भी निवेश नहीं करते। इसके बाद शार्क्स ने पीचर्स को काफी कुछ सुझाव भी दिए और बिजनेस के बारे में काफी कुछ समझाया भी। साथ ही सारे सुझाव और आर्थिक व्यवहार के परिवर्तन के कमेंट करते हुए शार्क्स ने फिलहाल पीचर्स को कोई ऑफर नहीं दी। सारे शार्क्स ने इस बार पीचर्स के डील से हाथ समेटते हुए नजर आए और इस बार पीचर्स को कोई डील नहीं दिया गया, लेकिन उनके भविष्य के लिए उन्हें शार्क्स ने बेस्ट ऑफ लक जरूर कहा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।